दोस्तों, यही वो फिल्म थी कि जो व्यावसायिक स्तर पर बहुत कामयाब साबित हो गई, लेकिन यहीं से उनका जो निजी जीवन था, निजी ज़िंदगी थी और पर्दे पर की जो ज़िंदगी थी, उसमें बहुत सारी कश्मकश शुरू हो गई। खैर, जिस स्टार के गर्दन की एक लोच और मुस्कुराहट पर पूरा देश पागल हो जाता था, उनकी सफलता इतनी मर्यादित समय तक क्यों रही? इन सवालों के जवाब नहीं होते, लेकिन इससे उनकी महानता भी कम नहीं होती। सही क्या चीज़ है वो बिल्कुल जानते थे, बड़े बुद्धिमान अभिनेता थे। और एक बात है मुझे याद आ रही है कि जब आनंद फिल्म तैयार हो गई तो उसका एक प्रीव्यू खास राजेश खन्ना जी के लिए रखा था। वो अकेले देख रहे थे फिल्म को। उन्होंने फिल्म देखा और फिल्म देखते देखते उनकी आंखें बिल्कुल कुछ अलग सा बोलने लगी। वो वहाँ से उठे, जावेद अख्तर साहब के पास गए। जावेद अख्तर साहब ने पहला प्रीव्यू देखा था तो उन्होंने उन्हें पूछा कि आपको आनंद फिल्म कैसे लगी? तो जावेद अख्तर साहब ने कहा कि बिल्कुल बहुत चलने वाली फिल्म है, बहुत सुंदर। और मेरा किरदार वो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, ये तो आपका माइलस्टोन किरदार रहेगा। लेकिन इस उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हुए। वो कुछ देर तक उनकी ओर देख रहे थे और उन्होंने उन्हें पूछा कि वो जो ऊंची कद का आदमी मेरे साथ वहाँ था पर्दे पर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो जावेद अख्तर साहब ने उन्हें जवाब नहीं दिया, बट राजेश खन्ना सेड कि मार्क माय वर्ड्स, अगला सारा समय इस अभिनेता का है। तो हमारी सदी कहाँ ख़त्म होती है और कहाँ दूसरे सुपरस्टार की एक यात्रा शुरू हो जाती है, उसका अंदाज़ा इस बुद्धिमान कलाकार को ज़रूर था। खैर, लेकिन हम मायूस नहीं होंगे क्योंकि उनके बारे में, उनके किरदार के इतने सारे रंग आज हमने देखे हैं कि एक बहुत ही मस्ती भरा वो रंग हम देखेंगे और उसके बाद ही हम एक दूसरे से इजाज़त लेंगे। ये मैं इस आत्मविश्वास से बोल रही हूँ कि आप पूरा गाना सुनेंगे और उसके बाद में ही आपके आसन से उठेंगे। ये जो होली का रंग है वो भंग के बिना भी हमें बहुत आनंदित करता है। फिर से एक बार आपकी कसम और राजेश खन्ना मुमताज़, किशोर दा जो कि राजेश खन्ना जी की आवाज़, उनकी आत्मा रहे हैं, तो उन्हीं के स्वर है। और गीत तो आपने पहचाना है, लेकिन एक बात आपको मालूम है ना, जे ओम प्रकाश जी का एक गाने का बजट उस ज़माने में, ये तो 70 के दशक की बात है, 25,000 था और इस गीत का जो बजट है वो 50,000 हो गया। तो बार बार वो सेट पे बोला करते थे, अरे भाई 50,000 हो गया इसका बजट, क्या करें? तो किशोर कुमार ऐसे थे कि उन्होंने तीसरे अंतरे में बगैर माने रिकॉर्डिंग के समय, अरे भाई बजट 50,000 हो गया, जो शब्द हम कभी भी इस गीत में सुनते हैं। आइए, मैं आलोक जी को आमंत्रित करती हूँ, उनके साथ गुल जी को आमंत्रित करती हूँ और वही गाना जिसके साथ हम इस सुरीली यात्रा का समापन करेंगे इस गीत के बाद। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। शंकर आटा लगे ना कंकर, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया वो सौरभ दी। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया वो सौरभ दी।
दी सौरभ दी जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर ये प्याला तेरे नाम का पिया लेकिन मजा आ गया तो बोलो सौरभ दी जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर ये प्याला तेरे नाम का पिया गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी तुमने मुझे थाम लिया ओ सौरभ दी अरे तालियां तालियां शिवशंकर की जय।